कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में यह धन 8 गुना हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज में इस टाइप के सवाल को कैसे 4-5 सेकंड में करेंगे ये हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ऐसा बेहतरीन टेक्निक बताएंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इस तरह के सवाल को 4-5 सेकंड में कर सकते हैं। आपको केवल इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओंकार कुमार और आप देख रहे हैं मैथ्स ब्राउज़र यूट्यूब चैनल। देखिए ये सवाल कह रहा है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। देखिए हम एक तरफ लिख रहे हैं यहाँ पर समय और एक तरफ लिख रहे हैं कितना गुना हो रहा है जो। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 15 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में 8 गुना होगा, है ना। 2 गुना को 8 गुना बनाना है तो देखिए 2 को 8 बनाने के लिए 2 के ऊपर कितना पावर देना पड़ेगा, तो 2 के ऊपर 3 पावर देंगे तब ये 8 हो जाएगा। तो बस इस 3 को इस 15 में गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 15 में 3 गुना करेंगे तो 45 साल हो जाएगा, यानी कि 8 गुना होने में इसको 45 साल लगेगा। नहीं समझ में आया? अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि 20 वर्षों में 3 गुना हो जाता है ना। 20 वर्ष में 3 गुना तो कितने वर्षों में 81 गुना होगा। इस 3 गुना को अब 81 गुना करना है तो देखिए 3 को 81 बनाने के लिए 3 पर कितना पावर देना पड़ेगा, तो 3 का 4 पावर होता है 81। तो बस इस 4 को 20 में गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 20 में 4 गुना करेंगे तो 80 साल हो जाएगा। अब शायद आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर ऐसा नंबर हो कि 3 का कोई भी पावर देने से ये नंबर नहीं आवे, तो क्या करेंगे। तो इस तरह का सवाल भी हम आगे लिए हैं और उसका भी बात हम लोग करेंगे। पहले आप इसको समझिए। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो कितने समय में यह 243 गुना हो जाएगा। 8 वर्ष में होता है 3 गुना तो कह रहा है कितने वर्ष में ये 243 गुना हो जाएगा। देखिए 3 को 243 बनाना है तो 3 पर कितना पावर देना पड़ेगा, तो 3 का 5 पावर होता है 243। तो 5 को 8 में गुना कर दीजिए, 40 साल आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रोसेस को समझ पाए होंगे। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो यही धन 24 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। ये सवाल देखिए उल्टा पूछ दिया है, समय दे दिया है और बोला है कितना गुना हो जाएगा। तो फिर भी हम लोग उसी तरीके से करेंगे। कह रहा है 6 साल में 2 गुना हो जाता है तो 24 साल में कितना गुना हो जाएगा। तो देखिए 6 से 24 लाने के लिए कितना गुना करना पड़ेगा, 4 गुना करना पड़ेगा। और ये 4 कहाँ से आया होगा, तो इस नंबर का पावर होगा, क्योंकि अभी इसके पहले हम बताए थे कि यहाँ वाले नंबर का जो पावर होता है इसी को इसमें गुना करने से समय आ जाता है ना। तो 6 को 4 गुना करने से 24 होता है और 2 का 4 पावर होता है 16। इसका मतलब 24 साल में ये धन 16 गुना हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया? एक और क्वेश्चन को देखते हैं। ये कह रहा है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो 45 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, है ना। 15 वर्ष में 2 गुना तो 45 वर्ष में कितना गुना। तो देखिए 15 से 45 लाने के लिए क्या गुना करना पड़ेगा, 3 गुना करना पड़ेगा। और 2 का 3 पावर कितना होता है, 8 होता है। इसका मतलब 45 साल में यह धन 8 गुना हो जाएगा। सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगर किन्हीं को ठीक से नहीं समझ में आ रहा है या फिर कोई डाउट रह जा रहा है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। लास्ट में हम इसका डिटेल मेथड भी बताएंगे कि ये कैसे होता है। अभी देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 9 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में 27 गुना हो जाएगा। ये देखिए अलग क्वेश्चन है, इसी में सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। कह रहा है कि 4 साल में 9 गुना हो जाता है ना, तो कितने साल में ये 27 गुना हो जाएगा। अब देखिए 9 का कोई भी पावर देने से 27 नहीं आएगा, तो अब क्या करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये समझाने के लिए हम आपको पिछले क्वेश्चन में लेके चलते हैं। ये कह रहा था कि 8 साल में 3 गुना हो जाता है तो कितने समय में 243 गुना हो जाएगा। तो अगर ये 8 साल में 3 गुना हो जाता है तो 243 गुना होने से पहले ये 16 साल में भी कुछ गुना हुआ होगा, 24 साल में भी कुछ गुना हुआ होगा, 32 साल में भी कुछ गुना हुआ होगा। तो ये कितना समय में कितना गुना होता है ये एक टेबल के रूप में आगे बढ़ता है। कैसे, आइए समझते हैं। देखिए हम एक तरफ लिखते हैं समय और एक तरफ लिखते हैं कितना गुना हो रहा है जो। तो देखिए बोला कि 8 साल में 3 गुना होता है तो आगे ये कितना साल में कितना गुना होगा, इसके लिए ये जो समय है ये टेबल के रूप में आगे बढ़ता है। जैसे देखिए 8 के बाद 8 का टेबल में आएगा 16, 24, 32, 40, इस तरह से, है ना। तो समय टेबल के रूप में आगे बढ़ता है और ये कितना गुना होगा इसका पावर एक एक बढ़ते जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए 3 है तो 3 का 1 पावर लिख सकते हैं, इसके बाद हो जाएगा 3 का 2 पावर, फिर 3 का 3 पावर, फिर 3 का 4 पावर और फिर 3 का 5 पावर। इसका मतलब ये हुआ कि 8 साल में ये धन 3 गुना होता है, 16 साल में ये 3 का 2 पावर यानी कि 9 गुना होगा, 24 साल में ये 3 का 3 पावर यानी कि 27 गुना होगा,
32 साल में ये 3 का 4 पावर यानी कि 81 गुना होगा। 40 साल में 3 का 5 पावर यानी कि 243 गुना हो जाएगा। तो ये टेबल इस तरह से आगे बढ़ता है ना? तो यहाँ पर देखिए बोला था कि 243 गुना होने में कितना समय लगेगा? तो देखिए 243 गुना होने में लग रहा है 40 साल। तो ए ऑप्शन आंसर आया था। इसीलिए हम ऐसा टेक्निक बताए थे कि अगर 3 गुना से 243 गुना करना है तो देखेंगे कि 3 का कितना पावर करने से 243 आता है। तो देखेंगे कि 3 का 5 पावर होता है 243 और 5 को इस 8 में गुना करेंगे तो 40 साल आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे से इसको समझ पाए होंगे। अब हम लोग आते हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन के ऊपर। देखिए ये सवाल था, ये कह रहा है कि 4 वर्ष में 9 गुना हो जाता है तो 27 गुना होने में कितना समय लगेगा? हम एक तरफ लिखते हैं समय और एक तरफ लिखते हैं कितना गुना होगा जो। तो देखिए बोला कि 4 साल में 9 गुना हो जाता है और 27 गुना करना है। तो 9 का कोई पावर डायरेक्ट 27 नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस 9 को अब थोड़ा सा तोड़ने का प्रयास करेंगे। तो देखिए 9 को लिख सकते हैं हम 3 का 2 पावर, है ना? और अभी हम बताए थे कि समय जो है ये टेबल के रूप में आगे बढ़ता है और ये कितना गुना होगा इसका पावर एक एक बढ़ते जाता है ना? तो अब यहाँ पर देखिए ये 3 का 2 पावर है तो इसके पहले 3 का 1 पावर भी होगा क्योंकि ये पावर जो है हमेशा 1 से ही शुरू हुआ होगा, यानी कि यहाँ से एक स्टेप ऊपर जाना पड़ेगा। तो इसको भी अगर एक स्टेप ऊपर ले जाए तो यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा, है ना? क्योंकि 2 का टेबल में 4 आएगा तो ये इसी तरह से आगे बढ़ेगा। ये 2 का टेबल जाएगा 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से, है ना? और इधर होगा 3 का 1 पावर, 3 का 2 पावर, 3 का 3 पावर और 3 का 4 पावर, इस तरह से आगे बढ़ेगा। यानी कि ये धन जो है 2 साल में 3 गुना, 4 साल में 3 का 2 पावर यानी कि 9 गुना जो कि दिया हुआ है ना? 6 साल में 3 का 3 पावर यानी कि 27 गुना और 8 साल में 3 का 4 पावर यानी कि 81 गुना होगा। तो हमको पूछ रहा है 27 गुना करना है। तो देखिए 27 गुना होने में कितना समय लगेगा? 6 साल। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक और क्वेश्चन को देखते हैं। ये सवाल कह रहा है कि 15 वर्षों में 27 गुना हो जाता है तो 25 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा? दिया हुआ है 15 वर्ष में 27 गुना हो जाता है तो 25 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा? तो देखिए 15 में कोई भी नंबर गुना करने से 25 नहीं आएगा, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखना पड़ेगा। कैसे? देखिए इस 27 को लिख सकते हैं हम लोग 3 का पावर 3, है ना? तो ये 3 पावर से शुरू हो रहा है लेकिन हमको 1 पावर से शुरू करना है। इसका मतलब इसके पहले होगा 3 का 2 पावर और इसके पहले होगा 3 का 1 पावर, यानी कि ये 2 स्टेप ऊपर बढ़ गया। तो इधर भी अगर 2 स्टेप ऊपर बढ़ावें तो इसको लिखेंगे 10 और यहाँ पर लिखेंगे 5, तब ये टेबल के रूप में सेट होगा। इधर 5 का टेबल हो रहा है और इधर 3 का 1 पावर 2 पावर इस तरह से, है ना? तो ये हो जाएगा 5, 10, 15, 20, 25 इस तरह से और इधर 3 का 1 पावर 2 पावर 3 पावर 3 का 4 पावर 3 का 5 पावर इस तरह से। इसका मतलब हुआ कि 5 साल में ये धन 3 गुना हो जाएगा, 10 साल में 3 का 2 पावर यानी कि 9 गुना हो जाएगा, 15 साल में 3 का 3 पावर यानी 27 गुना हो जाएगा, 20 साल में 3 का 4 पावर यानी कि 81 गुना हो जाएगा और 25 साल में 3 का 5 पावर यानी कि 243 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 25 साल में कितना गुना हो जाएगा? तो देखिए 25 साल में कितना हो जाएगा? 243 गुना। तो सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस तरह के सवाल को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे और कभी भी ऐसा सवाल आएगा तो आप बहुत आसानी से कर सकेंगे। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपको एक सवाल का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में कि अगर कोई धन 15 वर्षों में 27 गुना हो जाता है तो यही धन 40 वर्ष में कितना गुना होगा? ये आपको कमेंट करके बताना है। थैंक यू।